आलसी गधे की अंतिम यात्रा। मोहिनी की एक बूढ़ी माँ है जिसे वो बहुत प्यार करती है। वहीं उसके पास एक मादा गधा शबरी है। मोहिनी के पिता की उसके बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए घर की जिम्मेदारी अब मोहिनी पर आ गई थी। मोहिनी के पास घर चलाने का एकमात्र साधन उसकी गधा शबरी ही थी। इसी गांव में एक बहुत बड़े सेठ की आटे की चक्की थी। सेठ ने मोहिनी को काम दिया था कि वो शबरी के जरिए आटे की बोरियां सप्लाई करे। मोहिनी को शबरी पर बोरियां लादकर नदी के इस पार से उस पार एक छोटे से शहर में सप्लाई करनी थी। इस काम के लिए सेठ मोहिनी को दिन का 200 रुपए दिहाड़ी देता था। मोहिनी दिन के 200 रुपए कमाकर बहुत खुश थी, क्योंकि इसमें उसका घर खर्च और 2 समय की रोटी आराम से निकल जाती है। वहीं शबरी तो इतनी आलसी है कि काम न करने के हमेशा बहाने ही ढूंढती रहती है, और कभी टांग दर्द होने का बहाना करती है तो कभी पेट दर्द होने का। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, अब शाम को ही घर लौटूंगी। मोहिनी बेटा, तूने अपने लिए दोपहर का खाना रख लिया ना? हाँ माँ, तू चिंता न कर। तभी शबरी देखती है कि उसकी मालकिन मोहिनी अब उसे काम पर ले जाने वाली है, तो वो आंखें बंद करके जोर जोर से कराहने का नाटक करती है। मर गई रे। अरे शबरी, क्या हुआ? तू इतनी जोर जोर से क्यों करा रही है? अरे मालकिन, क्या बताऊं, सुबह से मेरे पेट में बहुत दर्द है और ऊपर से बुखार भी बहुत लग रहा है। बहुत थकावट भी लग रही है। मुझे लगता है मैं आज काम पर भी नहीं जा पाऊंगी। अरे शबरी, ऐसे कैसे अचानक से तुझे पेट में दर्द और बुखार हो गया? आला, मैं देखती हूँ। अरे तुझे तो कोई बुखार ही नहीं है, तू झूठ क्यों बोल रही है? चलो जल्दी से, आज सेठ ने आज मुझे काम पर जल्दी बुलाया। काम में कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। चल जल्दी से चल। मालकिन, आप मेरी पीड़ा को नहीं समझती हैं। देख लेना, एक दिन जब यमराज खुद मुझे लेने आ जाएंगे ना, तो वो खुद बताएंगे आपको कि मुझे कितना दर्द है। फिर आप रोएंगी मेरे लिए, बहुत पछताएंगी, देख लेना। हाँ ठीक है, उस दिन मैं देख लूंगी। तू चिंता न कर, अब जल्दी से चल काम पर। मोहिनी शबरी को काम पर ले जाती है और आटे की चक्की पर उसके ऊपर 2 छोटी छोटी बोरियां लाद देती है। फिर मोहिनी शबरी को नदी के उस पार छोटे से शहर की ओर लेकर चल पड़ती है। तभी चलते चलते मोहिनी शबरी से बातें करते हुए कहती है, अरे शबरी, एक बात बता, तू काम में इतना आलस क्यों करती है? तुझे तो पता ही है मैं तेरे ऊपर इतना बोझ भी नहीं लादती हूँ। तू मेरे अलावा किसी और के घर में होती तो 2 बोरे की जगह वो तेरे ऊपर पूरी 6 बोरियां डालता। लेकिन मैं हर एक बात का ध्यान रखती हूँ, तेरे ऊपर ज्यादा भार नहीं डालती हूँ। अब देख, तू चलने में भी कितना आलस कर रही है। अभी तक तो हम दोनों के 2 चक्कर भी लग गए होते। कहाँ आलस कर रही हूँ मैं? मेरी तो चलने की स्पीड ही वैसी है। हे भगवान, मेरी पीड़ा को कोई नहीं समझता। यमराज जी, मुझे आकर ले जाओ। देख शबरी, नाटक मत कर। क्या तू बार बार यमराज जी को बुलाती रहती है? तुझ जैसे आलसी गधे के लिए वो भी नहीं आने वाले, और जिस दिन अगर आ गए ना तो तुम्हारे खड़े खड़े पसीने निकल जाएंगे। फिर कभी भी तुम यमराज जी को नहीं बुलाओगी। चलो अब जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि नदी वाली पुलिया आने वाली है। उस पर हमें जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, क्योंकि पुल की रस्सी टूटने वाली है। जब तक नई पुलिया बनकर तैयार होगी, तब तक हमें रोज उसी पुलिया से जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। ऐसा है क्या? आलस में ढीली ढीली चलने वाली शबरी पुलिया पर अपनी स्पीड एकदम बढ़ा देती है। ये देखकर मोहिनी बहुत हंसती है। देखा शबरी, यहीं से पता चलता है कि तुम कितनी आलसी हो। अभी तक तो तुम आलस में चल रही थी और कह रही थी कि मेरे चलने की स्पीड इतनी है, लेकिन जैसे ही तुमने पुलिया के टूटने का सुना तो तुम्हारी स्पीड 4 गुना तेज हो गई। अच्छा है, जल्दी चलिए मालकिन, पुलिया किसी भी समय टूट सकती है। शहर पहुंचकर मोहिनी वो आटे की बोरियां एक ठेकेदार के पास सप्लाई करती है और फिर वापस आकर चक्की से कुछ और बोरे सप्लाई के लिए ले जाती है। चक्की का मालिक मोहिनी से आज बहुत खुश था। आज वो मोहिनी को डबल दिहाड़ी देता है। घर पहुंचकर मोहिनी वो पैसे अपनी माँ के हाथ पर रखती है। शाबाश मेरी बच्ची, कितना मन लगाकर काम करती है तू। बहुत होनहार है बेटी तू मेरी। माँ, तुम्हें पता है चक्की के सेठ ने मुझे कहा है कि कल भी अगर मैंने ऐसे ही काम किया तो वो कल फिर से मुझे डबल दिहाड़ी देंगे। माँ, मैं बहुत तरक्की करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक मिसाल बनूं कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती हैं। हाँ बेटी, तू कौन सी मेरे लिए बेटे से कम है? हाँ माँ, लेकिन ये सब सिर्फ मेरी मेहनत ही नहीं है, इसमें शबरी का भी हाथ है। शबरी आलसी ही सही, लेकिन असली काम तो उसी का है। वो नहीं होती तो हमारा घर कैसे चलता? तू सही कहती है बेटी। थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अब ऐसा करती हूँ, खा पी के सो जाती हूँ और सोचती हूँ कल के लिए क्या बहाना बनाऊं जिससे कि मालकिन मुझे काम पर ना लेकर जाए। अगली सुबह मोहिनी शबरी के लिए दाना पानी लाती है और उससे कहती है, शबरी चल जल्दी से अपना दाना पानी खा ले, फिर हमें काम पर निकलना है। आज भी हमें बहुत मेहनत करनी है कल के जैसी। क्या? आज फिर वही घिसा पिटा काम करना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी खा पी के किसी दर्द का बहाना बना लेती हूँ, और फिर क्या पता मालकिन मुझे काम पर ना ले जाए। शबरी अपना खाना पीना मजे से सफा चट कर देती है और आज फिर से जोर जोर से कराहने लगती है। आय मर गई रे, मेरी तो
अरे शबरी, क्या हुआ तुझे? मुझे तो लगता है आज तूने फिर से कोई नया बहाना बना लिया है काम पर ना जाने का। नहीं मालकिन, मैं बहाना नहीं बना रही हूँ। ओह, मेरी टांग में आज अचानक से दर्द शुरू हो गई है। मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। मालकिन, आज तक कितना काम था, मुझे समझ में नहीं आ रहा आज मैं आपके साथ काम पर कैसे जाऊंगी। बहुत हुआ तेरा नाटक, रोज कोई ना कोई बहाना लेकर बैठ जाती है। नहीं बेटी, एक बार देख ले तो क्या पता सच में उसकी टांग में दर्द हो। हाँ मालकिन, अम्मा सही कह रही है, एक बार देख लो मेरी टांग में सच में दर्द है। अच्छा, सच में तुझे दर्द है तो ठीक है। मोहिनी को अच्छे से पता था कि शबरी काम पर न जाने के लिए आज फिर से दर्द का बहाना लगा रही है। अब मोहिनी को उसकी चालाकी को पकड़ना था, इसके लिए मोहिनी कहती है, ठीक है शबरी, अगर तुझे दर्द हो रहा है तो ठीक है, आज हम काम पर नहीं जाएंगे। मुझे भी यही लग रहा है मालकिन कि आज हमें काम पर नहीं जाना चाहिए। अरे शबरी, देख तो तेरे पीछे कितना बड़ा भयंकर सांप है। कहाँ है सांप? कहाँ है सांप? कहाँ है सांप? सांप का नाम सुनकर शबरी एकदम से अपनी चारों टांगों पर खड़ी होकर कभी इधर भागने लगती है तो कभी उधर भागने लगती है। देखा ना माँ, पकड़ी गई ना इसकी चोरी। अभी अभी तो कह रही थी कि इसकी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, ये उठ नहीं पा रही, लेकिन सांप का नाम सुनते ही अपनी चारों टांगों पर उठकर कैसे भागने लगी। अगर इसकी टांग में जरा सा भी दर्द होता तो ये यहाँ से चल या भाग नहीं सकती थी। एक नंबर की बहानेबाज है ये। अब चलेगी चुपचाप काम पर या नहीं? लेकिन मालकिन, वो तो मैं। अरे शबरी, तू तो बड़ी झूठी निकली रे। तेरे बहाने भी तो इतने कच्चे हैं कि मेरी बेटी झट से तेरे बहानों को पकड़ लेती है। हाँ माँ, मेरी कदर तो किसी को भी नहीं है, ना मेरा दर्द किसी को दिखता है। देखना, एक दिन यमराज आकर आप लोगों को खुद बताएंगे कि मैं कितनी दर्द और पीड़ा में हूँ, और फिर जब वो मुझे साथ में ले जाएंगे ना, तब तुम दोनों पछताओगी, क्योंकि फिर तब तुम्हारा काम करने वाला कोई नहीं रहेगा। तुम्हें तो मेरे बहाने ही दिखते हैं ना। यमराज जी से बाद में मिल लेना, अभी काम पर चलो। चित्रगुप्त, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, ये मादा गधा मुझे बहुत याद करती है। हालांकि इसका अभी यहाँ आने का समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये दिन रात मुझे याद करती है। और कोई भक्त मुझे इतना याद करे और मैं उसकी पुकार ना सुनूं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो आज हम दोनों इस मादा गधे को लेने धरती लोक पर जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मोहिनी शबरी पर 2 छोटे छोटे आटे के बोरे लादकर नदी के उस पार शहर के लिए रवाना हो जाती है। आज फिर शबरी वैसे ही आलस में धीमी गति से चल रही थी। जैसे ही नदी के पुलिया के पास पहुंचने वाली होती है कि तभी शबरी के दिमाग में कुछ सूझता है। ऐसे तो मेरी मालकिन को हमेशा लगता रहेगा कि मैं हमेशा ही बहाने लगाती हूँ, आलस करती हूँ और मेरे बहाने काम भी नहीं आते। आज कुछ नया करके देखती हूँ, शायद मेरी मालकिन मुझसे काम न करवाए और मुझे थोड़ा आराम करने दे। तभी शबरी चलते चलते जमीन पर गिर जाने का नाटक करती है। उसकी पीठ पर रखे हुए बोरे भी गिरकर बिखर जाते हैं और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अरे शबरी, तुझे क्या हुआ? तू ऐसे कैसे गिर गई? अभी तो ठीक थी। उठ ना शबरी, क्या अभी भी तू नाटक ही कर रही है? उठ जा। तभी वहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं और कहते हैं, अरे मोहिनी बहन, लगता है ये तो यमराज को प्यारी हो गई, इसे यमराज जी अपने साथ ले गए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी शबरी तो अभी जवान थी और ऐसे अचानक से कैसे उसकी मौत हो सकती है? हे भगवान, मेरी शबरी सच तो नहीं बोल रही थी। वो हमेशा दर्द में रहती थी, कभी उसे पेट दर्द होता था, कभी टांग में दर्द होता था, तो कभी उसे बुखार हो जाता था, और मैं उसे हमेशा कहती रही कि वो बहाने लगा रही है। शबरी हमेशा मुझसे कहती रही कि एक दिन से यमराज आकर ले जाएंगे, लेकिन मैं उसकी बातों को मजाक ही समझती रही। मोहिनी शबरी के लिए बहुत रोती है। तभी अचानक से शबरी के सामने यमराज और चित्रगुप्त प्रकट होते हैं। यमराज और चित्रगुप्त को देखकर मोहिनी और बाकी सारे लोग घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। वहीं शबरी जब यमराज को अपने सामने प्रकट होता हुआ देखती है तो अपनी आंखें खोल लेती है और बहुत घबरा जाती है। मरी पड़ी शबरी अब एकदम से उठ खड़ी होती है। ओह, अरे अरे महाराज, आप यहाँ? आपने खुदाने का कष्ट क्यों किया? मेरी शबरी तो बिल्कुल ठीक है। तुम मेरी सच्ची भक्त हो, हमेशा मुझे याद करती रहती हो, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी सच्ची भक्त को दर्शन दिए जाए और उसे अपने साथ ले जाया जाए, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लेकिन यमराज जी, मेरी बात तो सुनिए। आपका इतना बड़ा ओहदा है, तीनों लोगों में आप जाने चाहते हो, तो आप मुझे से मामूली गधी को खुद लेने आओगे? ये तो आपके लिए अपमान की बात होगी। क्यों आप अपना अपमान करवा रहे हैं? मेरे प्राण तो वैसे भी जब जाने होंगे तब चले ही जाएंगे, और तब आप अपने किसी दूत को भेज देना, मैं उसके साथ आ जाऊंगी। आप क्यों मेरे लिए खामखा इतना कष्ट उठा रहे हैं? बात तो तुम सही कह रही हो शबरी, लेकिन बात सच्ची भक्ति की है। तुम मेरी सच्ची भक्त हो तो फिर चाहे मामूली हो या बहुत बड़ी, मुझे तुम्हें खुद अपने साथ ले जाना होगा। क्या करूं? यमराज तो सच में मुझे लेने ही आ गए हैं। अब इनको यहाँ से वापस कैसे भेजूं और कैसे कहूँ कि मुझे इनके साथ नहीं जाना है? यमराज जी, मेरी आपसे एक विनती है, क्या आप मेरी एक विनती सुनेंगे? जल्दी से बताओ, फिर तुम्हें यहाँ से ले जाकर
मुझे दूसरी जगह भी जाना है। यमराज जी, मैं धरती लोक से भी नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती? तुम खुद ही तो बार बार मुझे याद करती थी। यमराज जी, ये मेरी मालकिन है। अगर मैं चली जाऊंगी तो फिर इनका क्या होगा? कौन होगा? इनका घर कैसे चलेगा? मेरी मालकिन की एक बूढ़ी माँ भी है। इन दोनों के लिए कौन करेगा? मैं अपनी मालकिन के साथ काम में हाथ बटाती हूँ, तभी जाकर उनका घर चलता है। अगर मैं चली गई तो वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। मैं सब जानता हूँ। जिस प्रकार तुम हमेशा काम में आलस करके अपनी मालकिन को बेवकूफ बनाती आई हो, उसी प्रकार तुम मुझे भी बेवकूफ बनाकर यहाँ से खाली हाथ वापस भेजना चाहती हो ना? मौत को मजाक समझने वाली शबरी आज मौत को सामने खड़ा देखकर घबरा गई थी। वहीं यमराज भी शबरी की चालाकियों और बहानेबाजियों को भांप गए थे और शबरी भी जान गई थी कि अब यमराज के सामने कोई बहाना नहीं चल सकता है। हाँ यमराज जी, मैं हमेशा काम में बहाने और आलस करती रहती थी और अपनी मालकिन को हमेशा ये कहती रही कि एक दिन यमराज आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। वो सब मैं इसलिए कहती थी ताकि मालकिन मुझसे काम न करवाएं और हमेशा मुझे आराम करने दे। लेकिन अब मैं ये सब जान गई हूँ। मौत को सामने खड़ा देखकर मुझे कैसा महसूस हो रहा है मैं समझ गई हूँ। महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए। आज के बाद मैं काम में कभी आलस नहीं करूंगी, पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करूंगी। हाँ महाराज, बस एक बार मेरी शबरी को क्षमा कर दीजिए। वो दोबारा ऐसा पाखंड कभी नहीं करेगी। बस एक बार इसकी जान बख्श दीजिए। ठीक है, ये मौके बार बार किसी को नहीं मिलते हैं। पहली बार तुम्हें मिल रहा है तो आइंदा से ध्यान रखना और काम में कभी भी आलस मत करना, क्योंकि तुम्हारी मालकिन तुमसे एक सीमा में रहकर काम करवाती है। वो तुम पर ज्यादा काम का बोझ नहीं डालती है, इसलिए हमेशा उसका साथ देना, उसके साथ मिलकर काम करना। जैसे वो तुम्हारा ख्याल रखती है, तुम भी उसका वैसे ही ख्याल रखना। धन्यवाद महाराज। इतना कहकर यमराज वहाँ से चले जाते हैं। वहीं शबरी खुश थी कि यमराज जी ने उसकी जान को बख्श दिया। अब से शबरी कभी भी आलस नहीं करती है और न ही कभी किसी दर्द का बहाना बनाती है। वो मोहिनी के साथ मिलकर काम करती है। वहीं मोहिनी और उसकी माँ भी शबरी का खूब ख्याल रखते हैं। गर्भवती गधे की स्वर्ग यात्रा। बहादुर के पास 2 गधों का जोड़ा था। बहादुर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उनमें भी जान है, उन्हें भी पीड़ा होती है। वो उनसे तब तक काम लेता है जब तक वो खुद नहीं थक जाता। लेकिन मादा गधा गर्भवती हो चुकी थी, जिस वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पा रही थी। वो बहुत जल्द थक जाती थी। बहादुर दोनों पर बहुत सारा सामान लादकर इधर से उधर सप्लाई करने का काम करता था। मादा गधा बहादुर का तो कुछ नहीं कर पाती थी, इसलिए वो अपनी भड़ास और गुस्सा अपने साथ ही दूसरे गधे पर निकालती थी। बहुत थक गई रे, अब मुझसे और बोझ नहीं उठाया जाता। मालिक तो इतने बेरहम है, उन्हें ये भी नहीं दिखता कि मैं गर्भवती हूँ। मेरे प्रसव का समय नजदीक आ रहा है, मैं इतना बोझ नहीं उठा पा रही, थक जाती हूँ। अब तो डर लगने लगा है कि ज्यादा बोझ उठाने से कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। इतनी तकलीफ सहने से अच्छा है मैं मर ही जाऊँ। तुम मरने की बातें क्यों करती हो? तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? तुम ऐसा ना कहा करो। लाओ, तुम अपना सामान मुझे लाद दो। मैं जानता हूँ तुमसे बोझ नहीं उठाया जा रहा, लेकिन क्या करूँ? मालिक को कौन समझाए कि हम जानवरों को भी थकावट होती है, हमें भी तकलीफ होती है। तुम तो रहने ही दो, तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो उसे कितनी चिंता होती मेरी। इसमें भला मेरी क्या गलती है? मेरा बस चलता तो मैं तो तुम्हें रानी बनाकर रखता, तुम्हें इतना सा भी काम नहीं करने देता। लेकिन मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तो बातें क्यों करते हो? फिर बातें करने से कुछ नहीं होता। और बार बार ये मत बोला करो कि तुम मेरा बोझ भी उठाओगे, क्योंकि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चुप रहा करो। लेकिन मैं तुम्हारा बोझ लेना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे लिए पीड़ा महसूस होती है। अगर तुम मुझसे बोझ ले भी लोगे ना तो भी मालिक मेरे ऊपर दूसरा बोझ लाकर लाद देंगे, इसलिए चुप रहा करो। जब तुम सब जानती हो तो फिर तुम मेरे साथ इतनी चिढ़ी क्यों रहती हो? इसमें भला मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। मेरा तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं। एक तो इतना जालिम मालिक मिला और ऊपर से तुम मिल गए, जिससे मैंने इतना प्यार किया और तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। देखना, जिस दिन मैं मर जाऊंगी तो उस दिन तुम्हें मेरी कदर महसूस होगी। बहादुर के अत्याचार से गधा गधी दोनों परेशान थे, लेकिन मादा गधा हमेशा अपने मालिक की गलती की सजा तो अपने साथी गधे को ही दे देती थी। वो उस बात का गुस्सा अपने साथी पर ही निकालती थी और पूरा दिन थकने के बाद शाम को घर लौटकर जोर जोर से कराह कर बस एक ही बात कहा करती थी, हे भगवान, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। न जाने कौन सी कर्मों की सजा मिल रही है मुझे। क्या गधा होना पाप है? अब मुझसे और सहन नहीं होता, बस मुझे अपने पास ले जाओ भगवान, अपने पास ले जाओ। अब मुझसे इसकी पीड़ा देखी नहीं जाती है, इसका दर्द मुझे क्यों नहीं दे देते भगवान? भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि हमारे मालिक को समझ आ जाए कि अब ये और बोझ नहीं उठा पा रही है, ये गर्भवती है। फिर मालिक चाहे सारा बोझ मेरे ऊपर लाद दे, लेकिन इसको बख्श दे। चलो दोनों,
चलो चलो दोनों उठो, सुबह हो गई है। अपना दाना पानी खाओ और काम के लिए निकलो। देखो तो कितने आलसी गधे हैं, अभी तक सो रहे हैं। खाने में तो कोई आलस नहीं करते, बस काम करने में जैसे मौत पड़ती है इनको। लीला, दे दिया तुमने इन आलसी गधों को दाना पानी? दे तो दिया है और मजे से खा भी रहे हैं, बस काम में आलस करते हैं। तुम इसकी चिंता मत करो, इनको मैं देख लूंगा। तुम बस अपना ध्यान रखो, गर्भावस्था में तुम्हें आराम करना चाहिए। इतना काम करने के बावजूद भी हमारे मालिक कभी भी नहीं कहते कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमेशा हम दोनों पे गुस्सा ही करते हैं। मालिक की पत्नी गर्भवती है, उसकी मालिक को कितनी चिंता है। मैं भी गर्भवती और मेरे ऊपर तो कोई तरस नहीं, बल्कि मुझ पर तो सामान लाद लाद कर काम करवाते हैं। मैं नहीं रहना चाहती अब ऐसे मालिक को और तुम्हारे साथ। आज भी बहादुर ने दोनों से बहुत काम लिया। दोनों ही काम करके बहुत थक चुके थे, लेकिन मादा गधा का काम करके बहुत बुरा हाल था। आज दर्द उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। घर जाकर मादा गधा बहुत रोई। भगवान, क्या ये इंसान इतने पत्थर दिल होते हैं जिन्हें हम जानवरों का दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। अब तो ऐसा लगता है बोझ के तले मेरा बच्चा दबकर मर जाएगा। वो इतना बोझ नहीं सह पाएगा, और अगर वो पैदा हो भी गया तो कल को उसका भी मालिक हमारी तरह ऐसा ही हाल करेंगे। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है भगवान मुझे अपने साथ ले जा। लगता है ये मादा गधा बहुत परेशानी और पीड़ा में है। ये इस जीवन से बहुत दुखी है। दिन रात मेरा नाम जपती है, मुझे ले जाओ। अगर ये इतनी दुखी है तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रात में दोनों गधे सो रहे थे, तभी मादा गधा के सामने भगवान आकर प्रकट होते हैं और उसे नींद से जगाते हैं। क्या तुम अपने इस जीवन से संतुष्ट नहीं हो और तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? कौन? आप कौन है? मैं भगवान हूँ, जिसको तुम हर समय पुकारती रहती हो और कहती हो कि मुझे ले जाओ। इसीलिए मैं तुम्हारी फरियाद सुनकर आया हूँ तुम्हें लेने। हाँ, क्या सच में आप भगवान हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? इस कलयुग में भगवान दर्शन कैसे दे सकते हैं? ये कलयुग जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कलयुग में भगवान भी है। जो भक्त अपने भगवान को सच्चे दिल से मानते हैं, उन्हें पुकारते हैं, भगवान उन्हें अपने दर्शन जरूर देते हैं। अब बताओ, क्या चाहती हो तुम मुझसे? भगवान, अगर आप सच में हैं तो मुझे अपने साथ ले जाइए। मुझे ये जीवन नहीं जीना है। मुझसे अब और पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती। मैं गर्भवती हूँ, लेकिन मेरे मालिक मेरी इस अवस्था को नहीं समझ रहे। वो बस ये समझते हैं कि हम जानवर हैं, हमें दर्द नहीं होता, हमें पीड़ा नहीं होती और हम उनके मुताबिक जितना मर्जी उतना काम कर सकते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे अपने साथ ले चलिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान मादा गधे को अपने साथ स्वर्गलोक में ले जाते हैं। जैसे ही मादा गधा स्वर्गलोक में पहुंचती है, वो सब कुछ देखकर हैरान रह जाती है। स्वर्गलोक को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भगवान, यहाँ तो बहुत अच्छा है। चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता है, साथ में हरी हरी घास। मैं तो पेट भरकर खाऊंगी और बस आराम ही आराम करूंगी। हाँ, तुम यहाँ आराम से जी भर के खाओ। तुम्हें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा, तुमसे कोई काम नहीं करवाएगा और कोई तुम्हारे ऊपर बोझ भी नहीं लादेगा। ये कहकर भगवान वहाँ से चले जाते हैं। मादा गधा स्वर्ग की सुंदरता को देखकर बहुत खुश थी। पहले तो वो वहाँ की खूबसूरती को अच्छे से निहारती है, उसके बाद पेट भरकर खाना खाती है। स्वर्गलोक में आराम से घूमते फिरते और खाते पीते अब उसके 2 दिन निकल चुके थे। अरे, यहाँ तो खाने के लिए सब कुछ है, घूमने फिरने की भी कमी नहीं है, आराम भी जी भर कर लिया। लेकिन मैं तो अकेली हूँ, यहाँ पर मेरा कोई साथी भी नहीं है जिसके साथ मैं बात करूँ, जिसके साथ बैठूं। और मुझे अपने साथी की भी इतनी याद क्यों आ रही है? मादा गधा अब स्वर्गलोक में भी बोर होने लगी थी। उसे अपने साथी गधे की बहुत याद आ रही थी। चिंडू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हें बार बार कहती थी कि मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन अब मैं तुमसे दूर आ गई हूँ तो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही हूँ। मुझे तुम्हारी कमी खल रही है। इतनी सुख सुविधा और आराम होने के बावजूद भी मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मादा गधे ने स्वर्गलोक में रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उसे वहाँ की सुख सुविधा और आराम भी नहीं भा रहा था। उसे अपने धरती लोक की याद आ रही थी, उसे अपने साथी की बहुत याद आ रही थी और अंत में वो। बताओ, तुमने मुझे क्यों याद किया? भगवान, मैं स्वर्गलोक में आपके साथ तो आ गई, मुझे यहाँ पर हर चीज की सुख सुविधा मिली, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर एक कमी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली हूँ। यहाँ पर मेरा कोई साथी नहीं है कि जिससे मैं बात कर सकूँ, जिसके साथ रह सकूँ। क्या आप मेरे साथ चिन्नू को मेरे लिए यहाँ ला सकते हो? नहीं, उसे यहाँ आने की अनुमति नहीं है। तुम मेरी सच्ची भक्त थी और मुझे दिन रात याद करती थी, मेरा नाम जपती थी। मैंने तुम्हारी पीड़ा देखी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आया। कोई दूसरा यहाँ नहीं आ सकता। भगवान, अगर ऐसी बात है, आप यहाँ मेरे साथी को नहीं ला सकते तो फिर मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे अपनी धरती लोक की बहुत याद आ रही है, अपने साथी की बहुत याद आ रही है। आप मुझे वापस से पृथ्वी लोक पर छोड़ दीजिए। क्या तुम सच में वापस जाना चाहती हो? हाँ भगवान, मैं अपने साथी गधे के पास वापस जाना चाहती हूँ। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। ऐसा ही होगा। और हाँ, आज के बाद तुम्हारे मालिक और मालकिन भी तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आएंगे। वो भी तुम पर इतना अत्याचार नहीं करेंगे। मैंने उन्हें भी अच्छे से समझा दिया है। सच भगवान,
आपको कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान मादा गधे को वापस धरती लोक पर भेज देते हैं। तभी उठो उठो, सुबह हो गई है। सुबह हो गई? ये कैसे हो सकता है? क्या ये सब सपना था या फिर हकीकत में भगवान मुझे अपने साथ स्वर्गलोक लेकर गए थे? क्या हुआ? तुम आपस में ही क्या बड़बड़ाए जा रही हो? कुछ नहीं चिन्नू, आज के बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगी कि मैं मर जाऊंगी या तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ने का ख्याल सपने में भी नहीं लाऊंगी। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें भी कहीं जाने नहीं दूंगी। अरे ऐसा क्या हो गया? अचानक से तुम एक ही रात में कैसे बदल गई? कुछ नहीं, बस मुझे अकेलेपन का एहसास हो गया और तुम्हारी कमी क्या होती है उस चीज का पता चल गया। जैसे तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तब से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, हम दुनिया की हर चीज से लड़ सकते हैं। हाँ तुम सही कहते हो। तभी बहादुर और उसकी पत्नी लीला दोनों गधों के लिए पानी और अच्छा अच्छा चारा लेकर आते हैं। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा अपने मतलब के लिए तुम्हारा उपयोग किया। कभी नहीं सोचा कि तुम भी थकते हो। दिन रात तुमसे काम लिया, गर्भावस्था में भी तुम पर तरस नहीं खाया। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने कल रात को बहुत ही भयंकर सपना देखा, जिसमें मैंने देखा कि मेरी गर्भवती पत्नी का गर्भपात हो गया है। मैं अपने बच्चे के लिए भगवान के आगे बहुत रोया, बहुत तड़पा। तब जाकर भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मुझे ये समझाया कि अगर तुम अपना बच्चा वापस चाहते हो तो कभी भी किसी जानवर पर अत्याचार मत करना। उसकी पीड़ा को समझना, उसमें भी जान है। मैं जान गया कि भगवान मुझे तुम्हारे ही और इशारा कर रहे हैं। मेरी पत्नी का सपने में गर्भपात करवाकर मुझे ये समझाना चाहते हैं कि मैं तुम दोनों पर बहुत अत्याचार कर रहा हूँ। तुम्हारी गर्भावस्था में तुमसे इतना काम लिया। मैं भगवान के इशारे को समझ गया हूँ। मुझे माफ कर दो। आज तक मैंने तुम पर जो भी अत्याचार किए हैं उनके लिए मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद तुम दोनों पर कोई अत्याचार नहीं होगा। और हाँ, जैसी गर्भावस्था मेरी चल रही है, आज के बाद तुम्हारी गर्भावस्था का भी उतना ही ख्याल रखा जाएगा। अब तुम्हें हमारे घर में रहकर कोई चिंता नहीं होगी। तुम दोनों का भी दिन रात बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। इसका मतलब सच में भगवान सपने में मुझे स्वर्गलोक ले गए थे और भगवान ने ये सब ठीक कर दिया। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद।